तो कौन है वो खिलाड़ी जिनको सीएसके रिटेन करेगी और मैक्सिमम 6 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। तो कितने खिलाड़ी सीएसके रिटेन करेगी और कितने अनकैप्ड प्लेयर सीएसके अपने साथ ऑक्शन में लेके जाएगी, कितने प्लेयर सीएसके रिटेन करेगी और भाई सीएसके के भाई रिटेंशन के बाद कितना पर्स वो अपने ऑक्शन में लेके जाएगी, ये पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि एक के बाद हर टीम की मैं रिटेंशन लिस्ट लेके आऊँगा। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो चलिए ज़्यादा टाइम की माबेन ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई एक टीम मैक्सिमम 6 प्लेयर रिटेन कर सकती है, जिसमें से 5 मैक्सिमम कैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकती है और मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकती है 6 में से। और जो फर्स्ट रिटेंशन रहेगी वो 18 करोड़ की रहेगी। सेकंड प्लेयर रिटेन करते हैं वो 14 करोड़। अगर थर्ड प्लेयर वो रिटेन करते हैं तो उसको 11 करोड़ देने पड़ेंगे। और अगर फिर चौथी रिटेंशन भी करता है कोई तो फिर उसको भाई 18 करोड़ फिर से देने पड़ेंगे दोबारा से। और 5वीं रिटेंशन पे फिर से 14 करोड़। तो एक कैप्ड प्लेयर के लिए है। वहीं अगर अनकैप्ड प्लेयर वो रिटर्न करता है तो मैक्सिमम और 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटर्न कर सकता है। तो अनकैप्ड प्लेयर का प्राइस है भाई 4 करोड़। अगर एक अनकैप्ड प्लेयर रिटर्न करेगा 4 करोड़, 2 करेगा तो 8 करोड़। तो ये अनकैप्ड प्लेयर का रोल है। तो अब देख लेते हैं भाई सीएसके की फर्स्ट रिटेंशन में कौन होगा। 18 करोड़ में वो किसको रिटर्न करेगी पहली रिटेंशन। तो भाई मेरे को लगता है सीएसके 18 करोड़ देगी सीधे अपने नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को। भाई रॉकेट राजा ऋतुराज गायकवाड़ वो अब नया कप्तान हो गया, तो भाई उनको 18 करोड़ देंगे। फर्स्ट रिटेंशन में जडेजा भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो तब फर्स्ट रिटेंशन जडेजा की थी भाई 16 करोड़ रुपए उनको सीएसके ने दिए थे फर्स्ट रिटेंशन। लेकिन सीएसके मुझे लगता है 18 करोड़ शायद ही जडेजा को दे, क्योंकि जडेजा ने अब T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले लिया है। और अब उनकी क्या है कि वैल्यू भी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से उन्होंने T20 क्रिकेट में तो कुछ किया नहीं, ज़्यादा खास उन्होंने कुछ किया नहीं है। ओडीआई और टेस्ट में भले बहुत बेहतर किया हो, लेकिन T20 में उनके आंकड़े थोड़े ख़राब होते गए। तो मुझे लगता है भाई ऋतुराज गायकवाड़ जैसे अब नए कप्तान बने हैं तो मुझे लगता है वो 18 करोड़ उनको देंगे। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और सेकंड रिटेंशन में वो जडेजा को रख सकते हैं जी, 14 करोड़ में वो जडेजा को रख सकते हैं, क्योंकि भाई पिछली बार जडेजा को भाई 16 करोड़ तो दे ही रहते हैं। अब तो उन्होंने T20 से रिटायरमेंट भी ले लिया है, तो 14 करोड़ वो जडेजा को दे देंगे, क्योंकि 2 करोड़ ही कम हुए हैं और जडेजा भी शायद मान जाएंगे इसमें। तो ये 2 रिटेंशन तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ और जडेजा की हो गई है। फर्स्ट रिटेंशन ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़, सेकंड रिटेंशन जडेजा 14 करोड़। अब थर्ड रिटेंशन पे बात आती है भाई 11 करोड़, और उसमें वही कौन सा प्लेयर रखना चाहिए, क्योंकि अब धोनी तो भाई 5 साल हो गए उनको रिटायर हुए, तो अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में आ गए, तो 4 करोड़ में सीधे सीधे रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अब भाई 11 करोड़ किसको देंगे भाई। दीपक चहर को पिछली बार 14.5 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उनका तो इंजरी का मसला है, वो तो भाई आधे मैच खेलते आधे इंजर्ड रहते हैं, तो दीपक चहर को तो नहीं करेगी। मुझे लगता है सीएसके करेगी भाई मतीसा पथिराना को। हाँ भाई 2 ऑप्शन है सीएसके के पास, अगर या तो शिवम दुबे को रिटर्न कर ले 11 करोड़ में तीसरे नंबर पर, या फिर मतीसा पथिराना को करे। वही मतीसा पथिराना के साथ वैल्यू मुझे लगता है ज़्यादा है। और अभी एक खबर भी आई थी जब मतीसा पथिराना के जो मैनेजर थे वो इंडिया आए हुए थे सीएसके से, वो रिटेंशन की उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के चक्कर में, तो इसी खबर आ गई थी कि भाई जितना भी आएगा प्राइस मतीसा पथिराना जो है वो तो रिटर्न हो ही रहे हैं। तो मुझे लगता है भाई 11 करोड़ मतीसा पथिराना के लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर वो ऑक्शन में गए तो भाई 8-10 करोड़ तो वो ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि हमने ऑक्शन में देखा ही भाई बॉलर कितने महंगे बिकते हैं। पिछली बार हमने देखा आवेश खान 10 करोड़, हर्षल पटेल 11 करोड़ के आसपास बिके थे। और भाई इसके पहले भाई वो मिचेल स्टार्क ले लो आप 25 करोड़, पैट कमिंस 20 करोड़। तो भाई बॉलर तो मतलब इतने बहुत सारे महंगे जा रहे हैं, तो ये बॉलर की तो बोली बहुत हाई जा रही है। और फिर मतीसा पथिराना भाई एक उभरता हुआ बॉलर है भाई, जो लगातार 150 प्लस की गेंदबाजी करता है और 6 की 6 यॉर्कर डालने की काबिलियत रखता है, और एकदम मतलब बेबी मलिंगा एक बहुत तगड़ा डेथ बॉलर है। तो भाई उसको तो कौन छोड़ेगा भाई, 8-10 करोड़ तो उसकी बोली चली जाएगी। तो इससे तो 11 करोड़ में सही साट है कि वो रिटर्न हो जाते हैं। रही बात शिवम दुबे की, अब शिवम दुबे को मुझे लगता है वो रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि 3 रिटेंशन उनकी हो गई। ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़, 14 करोड़ जडेजा, तो 11 करोड़ में मतीसा पथिराना। अगर वो चौथी रिटेंशन करने के लिए जाएंगे कैप्ड प्लेयर की तो फिर से उनको 18 करोड़ देने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता अब सीएसके में और कोई प्लेयर है जिसको अब 18 करोड़ दे। मुझे लगता है कि भाई अब चौथी रिटेंशन के तौर पे उनको MS धोनी को रिटर्न कर लेना चाहिए। 4 करोड़ में वो तो रिटर्न होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 करोड़ में वो रिटर्न हो जाएंगे भाई। चौथी रिटेंशन तो हो गई, अब 2 प्लेयर और आप रिटर्न कर सकते हो। तो 2 प्लेयर में भाई मुझे लगता है 18 करोड़ और 14 करोड़ अब कोई प्लेयर को देना चाहिए, और कोई इनमें है भी नहीं जिनको इतने पैसे दो। अब रही बात शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे को RTM कार्ड के थ्रू खरीद लेंगे वो। ऑक्शन में शिवम दुबे भाई 18 करोड़ तक तो बिकेंगे नहीं, 10 करोड़ के अंदर अंदर शिवम दुबे उनको मिल जाएंगे, क्योंकि मेगा ऑक्शन है। टीमें मतलब इतना पैसा नहीं लगाती एक प्लेयर पे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर आते हैं तो उन पर लगाती है पैसा। मेगा ऑक्शन में भाई पैसा कम ही लगाती है टीमें। तो शिवम दुबे 10 करोड़ के अंदर उनको मिल जाएंगे RTM कार्ड में। तो 5 रिटेंशन ही हो गई। अब एक और RTM कार्ड इनके पास बचता है, तो वो भाई
तुषार देशपांडे के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि भाई तुषार देशपांडे को रिटेन कर सकते हैं, लेकिन वो अब केप्ड हो गए। वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल चुके हैं तुषार देशपांडे, तो केप्ड हो गए हैं। तो अब उनको क्या है, आरटीएम कार्ड के थ्रू खरीदेगी, या अगर वो एक और अनकेप्ड प्लेयर रिटर्न करना चाहती है तो फिर वो समीर रिजवी कर सकती है भाई। एक उत्तर प्रदेश का बेहतरीन खिलाड़ी, टैलेंटेड खिलाड़ी, आप लोग जानते होंगे। डेब्यू में ही भाई राशिद खान को 2 गेंद पे 2 छक्के मार दिए थे डेब्यू में। तो भाई खतरनाक खिलाड़ी है समीर रिजवी, तो उनको भी रिटर्न कर सकती है भाई अपनी छठा आरटीएम कार्ड जो है। एक आरटीएम कार्ड शिवम दुबे पे लगेगा, एक आरटीएम कार्ड या तो तुषार देशपांडे पे लगेगा, या सचिन रविंद्र पे, या डेवन कॉनवे, किसी एक पे लगा सकते हैं। तो ये इनकी टोटल 6 रिटेंशन हो सकती है भाई, जिसमें से 4 तो यहीं से रिटर्न करके जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़, जडेजा 14, मनीषा पतिराना 11 और धोनी 4 करोड़ में 4 रिटेंशन हो गई। बच्चे 2 आरटीएम कार्ड बच जाएंगे इनके पास। तो एक को शिवम दुबे तो लगेगा ही लगेगा एक आरटीएम कार्ड, क्योंकि उसको भाई प्लेयर का करियर ख़त्म हो गया था लगभग, इन्होंने वापस से उसको बनाया है। तो आरटीएम कार्ड एक शिवम दुबे पे लगेगा। उसके बाद ये एक और आरटीएम कार्ड तुषार देशपांडे पे यूज़ करेंगे भाई, इंडियन फास्ट बॉलर है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये 6 प्लेयर है जिसको सीएसके रिटर्न करेगी, 4 ये और 2 आरटीएम कार्ड इस पे लगेंगे। अब आप कमेंट करके बताओ कि भाई सीएसके को और कौन कौन से प्लेयर को रिटर्न करना चाहिए, या वो सचिन रविंद्र को रिटर्न करे, या और किसी को रिटर्न करे, डेवन कॉनवे को रिटर्न करे, या और प्लेयर आप बताओ कि किसको रिटर्न करना चाहिए। भाई मुझे तो जो लगता था वो मैंने बता दिया है कि भाई ऋतुराज, जडेजा, पथिराना और धोनी, बस इनसे बढ़िया रिटेंशन और कुछ भी नहीं है। और आरटीएम कार्ड शिवम दुबे और तुषार देशपांडे। अब आपको कैसी लगी रिटेंशन आप कमेंट करके बताओ, और आपके हिसाब से भाई और कौन सा भाई रिटेन करना चाहिए, किस खिलाड़ी को रिटेन करना चाहिए सीएसके को, वो कमेंट करके बताओ। और अगर मेरी रिटेंशन और ये आरटीएम का आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।